गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं मैट जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के पूरे चैप्टर्स को विधिवत पढ़ा रहा हूं और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप बच्चों। ठीक है, और मैं ऑलरेडी 10 वीडियोज़ इसके 10 चैप्टर के 10 वीडियोज़ बना चुका हूँ। ये विनोद सर की बुक है, राघव प्रकाशन की, उनके जरिए मैं बता रहा हूँ। और ये आज मैं 11 चैप्टर आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं और ये थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसके प्रश्न में अलग से अगर जो एक्स्ट्रा प्रश्न है उसको बाद में चैप्टर से समझा दूंगा। चैप्टर का है बच्चों नाम संख्या, क्रम और समय अनुक्रम परीक्षण। ध्यान दीजिए, संख्या पर आधारित। इसको देखिए आसान है, चीज़ों को अगर समझते जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में से ऐसे कितने 8 है जिनके ठीक पहले 7 है? भाई ठीक पहले 7 एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है। तो भाई यहाँ पर 5 नहीं है, ये एक हो गया ना, यहाँ पे 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 5 नहीं है, ये हो गया। यहाँ पे 5 नहीं है, ये हो गया। तो ऐसी कितनी जगह नहीं है? 1 2 3। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3। तो देखिए चीज़ों को अगर आप समझ के करेंगे, जल्दीबाजी में करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो ये वाला भी आप गिन लेंगे बच्चों। तो इस तरह के सवाल आते हैं जो संख्या पे आधारित होते हैं, एकदम आसान होते हैं, बस हमें आंखों से एकदम कैलकुलेशन उसको देखना है ध्यान से बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रम वाले प्रश्न आते ही आते हैं, इसको एकदम विधिवत समझ के चलिएगा और इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रम पे आधारित, क्रम के आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र निम्न है। तो सूत्र, पहला सूत्र क्या है? देखिए किसी कक्षा या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लिया, कक्षा में कितने बच्चे हैं या कोई लाइन लगी हुई है ऐसे, तो कुल कितने लोग हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या है? ठीक है, देखिए किसी एक पंक्ति का बायां या ऊपर से क्रम कितना है, या आप बाएं से लीजिए या ऊपर से लीजिए। तो ऊपर वाला आसान है, आप ऊपर वाला बना लीजिएगा। ठीक है, ऊपर से कितना क्रम है ये मान लीजिए। फिर उसी व्यक्ति का दायां या नीचे से क्रम, नीचे से क्रम, मैं एक को समझा रहा हूँ, आप दाया बाया वाला ऐसे समझ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ऊपर से क्रम पता चल गया, नीचे से क्रम पता चल गया। तो मान लीजिए कि कोई आदमी है, ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 5वें स्थान पर है। तो हम यहाँ क्या किए कि हमने दोनों बार उस आदमी को गिन लिया, उसी आदमी को 2 बार गिन लिया। ऊपर से 10वां बता रहे हैं और नीचे से 5वां बता रहे हैं, तो 2 बार जब गिन लिया तो इसलिए उसकी संख्या को -1 करना होता है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, तो इस तरह के कितने लोग हुए उस लाइन में? तो 10 + 5 15 -1, क्योंकि उसको खुद को 2 बार गिना गया है। तो -1 करेंगे, कितने लोग हैं? कुल 14 लोग उस लाइन में हैं। अगर दाएं बायां की बात हो कि इधर से इस स्थान पे इस स्थान पे क्या करना है, उसको 2 बार गिना हमने, तो -1 कर देना, दोनों को जोड़ के -1 कर देना है। तो यही आपको ध्यान देना है, किसी एक व्यक्ति का बायां या ऊपर से क्रम प्लस उसी व्यक्ति का दायां या नीचे से क्रम, फिर -1। अभी मैं जब सवाल कराऊंगा तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा बच्चों। अब देखिए ये वाला, किसी व्यक्ति का पंक्ति में, अब देखिए कुल, पहला वाला क्या था, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना था। अब क्या है, किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान। मैं बोला कि भाई मैं दाएं वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं नीचे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप दाएं और बायां वाला देख लीजिएगा। ये सवाल है कि कुल व्यक्ति दिए हुए हैं, कुल व्यक्ति दिए हुए हैं, और पूछ रहा हूँ कि भाई नीचे से वो कितने नंबर पे है। हमें ऊपर से नहीं मतलब, हमको नीचे से जानना है कि वो किस स्थान पे नीचे से है। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में बायां या ऊपर से स्थान। ये हमें जरूर पता होना चाहिए, ऊपर वो किस स्थान से, ऊपर से किस स्थान पे है, या तो बाएं से वो किस स्थान पर है। ठीक है, बाएं से वो किस स्थान पर है। फिर क्या करना है? 1 जोड़ देना है। यहाँ पे उल्टा करना है बच्चों, 1 जोड़ देना। जब टोटल का होगा तो आपको -1 करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इस वाले क्रम में एक ही बार गिनती हुई है और बल्कि यहाँ घटा भी दिया गया है। एक बार गिनती हुई है और घटा दिया गया है, उसको ही यहाँ जोड़ा जा रहा है। अब बच्चों देखिए, उसी पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान, ये तो मैंने बोला नीचे से स्थान बताओ भाई। अब मैंने उल्टा पूछ लिया कि अब ऊपर से स्थान बताओ, तो ऊपर के लिए भी वही चीज़ है, बस आपको समझना है फॉर्मूला क्या होगा। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान +1। ठीक है, +1 क्यों कर रहे हैं फिर से वही बताऊंगा। कुल व्यक्ति की संख्या दे दी, ठीक है, और नीचे से दे दिया किस स्थान पर है। ठीक है, तो इसको हमने घटाया, इसको घटा दिया, तो भाई उसके स्थान को, संख्या को जोड़ेंगे ना, तो वही है। अब देखिए सवाल करूंगा, बता रहा हूं तो आपको इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए इस वाले सवाल को, किसी
कक्षा में रोहित का ऊपर से भाई कोई कक्षा से 23वां स्थान है, और नीचे से, रुके सवाल थोड़ा देखने छुपा है, और नीचे से ऊपर से कौन सा स्थान है, 23वां है, और नीचे से 20वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ छात्र की संख्या पूछ रहा है, तो पहला वाला फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। करने क्या है, दोनों को संख्याओं को जोड़ लीजिए, 23 + 20 कितना आया, 43 आया, और उसकी संख्या 2 बार गिनी गई, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, तो -1 कर देंगे, तो कुल कितने बच्चों, 42। तो कितना है, आंसर नंबर ए इसका, इसलिए सही है। ठीक है, अब देखिए इसी को मैं दूसरे तरीके से पूछ लूँ, मैं ये वाला पूछ लूँ कि देखिए इस वाले फॉर्मूला को, जो आप सोच रहे होंगे कैसे आएगा, किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से या किसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से, तो दोनों के लिए वही फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें हमें पता चल गया कुल व्यक्ति कितने हैं, 42 हैं। अगर मैं ले लूँ कि नीचे से 23वां स्थान है, नीचे से 23वां स्थान है, ठीक है, तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा, तो फॉर्मूला वही है, 42 में से क्या करेंगे, नीचे से स्थान को 23 को घटा दीजिए, भाई 12 में से 3 गया 9, फिर और ये 3 में से 2 गया 1, फिर हमें क्या करना है, 1 जोड़ देना, तो 1 हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 20, तो देखिए 20वां स्थान आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से आपको जब नीचे का दिया और नीचे का ऊपर का, ये फॉर्मूला लगा के इस तरीके से बच्चों हल होगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि मैंने देखिए सवाल को बदल के आपके हिसाब से भी बता दिया, जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला बताया है। अब देखिए समय पे आधारित, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। इसके अंतर्गत घड़ी तथा कैलेंडर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो घंटे, मिनट तथा सेकंड के समय के अंतराल को व्यक्त करता है। तो आपको सबको पता है समय देखना कि समय कितना, सवाल क्या आएंगे कि इसके और इसके बीच में कोण कितना है, या ये वाला कोण कितना है, कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों। तो इस बारीकियों को समझने के लिए आपको पहले पार्ट को, इसके जो मेन पॉइंट्स बता रहे जा रहा हूँ उसको आपको समझना पड़ेगा। सवाल पूछ लेंगे कि 4:15 हो रहा है, ठीक है, तो 4:15 घड़ी की, घंटे की सुई यहाँ और ये मिनट वाली सुई यहाँ, इसका कोण कितना होगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है समय को लेके कि ये रेलगाड़ी इतने बजे चली, वहाँ पहुँची, कितना समय होगा। तो समय से रिलेटेड बच्चों सवाल आते ही आते हैं और आपको इसको समझना पड़ेगा। तो आइए मैं एक एक चीज़ माइन्यूटली आपको नोट करा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम देखिए घड़ी से संबंधित वाले में महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आप नोट कर लीजिएगा एक एक चीज बच्चों। 1 घंटे में 60 मिनट तथा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कई बच्चों को पता होगा, लेकिन तब भी ध्यान से सुनिए। घड़ी की सुइयां जब अपने वृत्ताकार मार्ग पर एक पूर्ण भ्रमण, ये चक्कर पूरा लगा लेती हैं, तब उन्हें 360 डिग्री घूमना पड़ता है। आपको पता है चांद जो है आपका, जो चांद है 0 से 180 डिग्री तक नापता है। उल्टा चांद कर लीजिए तो ये भी 180 डिग्री। तो पूरा एक अगर सुई घूमी, टिक 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 यहाँ आ गई वापस, तो कितना घूमी, 180 कुल 360 डिग्री घूमी, ये आपको पता है, ठीक है। 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री के बराबर होगी। अब समझिए 360 डिग्री पूरा घूमा और कुल 60 मिनट होते हैं। इसको काट दीजिए, 0 0 कटा, 6 1 6 6 6 36, मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री हुए, 1 मिनट में कुल 6 डिग्री हुआ। ये कैसे निकाला मैंने, ध्यान दीजिएगा। 60 मिनट में कितना सुई ने चक्कर लगाया, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, एक नियम लगा रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बटे 60 गुणे 1, ठीक है। तो आपका 6 डिग्री आ गया। तो ये आप याद रखिएगा, 1 मिनट की दूरी जो होती है वो 6 डिग्री के बराबर होती है। जब आप देखिए ग्लोब का पढ़ रहे थे ना, ग्लोब का मैंने बताया था, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है और ये 1 डिग्री पे लाइन खींची हुई हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इसका कितना किलोमीटर के बराबर था, 111 किलोमीटर या 114 किलोमीटर बच्चों, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से ही मैं समझाना चाह रहा था। देखिए हर एक चीज़, विज्ञान, भूगोल सब एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। अब आइए इसको समझिए नेक्स्ट पॉइंट को। प्रत्येक घंटे में सुइयाँ एक ही दिशा में 1 बार मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सवाल करने में बच्चों हल जब करेंगे सब आपको ध्यान आएगा, मैं दोबारा बार नहीं बताऊंगा। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। समकोण यानी कि दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है। किसी भी दिशा में ऐसे या कैसे भी बन सकता है, ऐसे टेढ़ा होकर भी बन सकता है, ठीक है। तो कितनी बार बनाती है आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए प्रति मिनट सुइयों का विचलन डिग्री निम्न प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रति मिनट की बात हो रही है यहाँ बच्चों,
हमेशा की नहीं हो रही, प्रति मिनट, 1 मिनट। सेकंड की सुई 360 डिग्री प्रति मिनट घूम जाएगी, सही बात है। सेकंड जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो मिनट टिक से एक बार इधर आता है, एक डंडी इधर आता है, मतलब कि मिनट की सुई केवल 6 डिग्री घूमेगी प्रति मिनट, और घंटे की सुई जो है 1/2 प्रति मिनट घूमेगी, 1/2 डिग्री प्रति मिनट घूमेगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि 1 घंटे में मान लीजिए कोई घंटे की सुई 10 पे है तो 1 घंटे में किस पे जाएगी, 11 पे जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए सवाल आ गया आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। बच्चों ये सवाल आपके सामने है, आगरा रेलवे स्टेशन से मथुरा के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर रेल चलती है। देखिए ये कहानी की तरह होता है, इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी चली गई, दूसरी रेलगाड़ी फिर से 55 मिनट बाद ही चलेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पूछताछ की खिड़की से अशोक को पता चला कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है। जब भी जिस भी समय ये गया होगा पूछताछ के लिए, मान लीजिए कोई खिड़की पे गया अशोक, तो पता चला 20 मिनट भैया पहले ही ट्रेन निकल गई है, लेकिन अगली रेल जो है वो 10:35 पे जाएगी, मतलब 10:35 पे अगली ट्रेन जाएगी, ठीक है। तो ये जाएगी, तो इसका मतलब जो पहली वाली ट्रेन थी वो कब निकली थी, आपको देखिए पहले ही दिया है कि प्रत्येक 55 मिनट पर रेल चलती है। जब अगली 10:35 पे जाएगी तो ये कब चली थी, इसको बस हमें क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो देखिए 10:35 है, तो 55 मिनट में से आप पहले 35 मिनट निकाल दीजिए तो आसान हो जाएगा। तो 35 मिनट हम माइनस कर दे रहे हैं, कितना आया, 20 मिनट बचा। तो मतलब 10 बजे तक में और 20 मिनट अगर हम माइनस कर देंगे तो वो समय हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 20 मिनट अगर हम बैक जाते हैं तो कितना आएगा, 9:40। इसको घटाते कैसे हैं आपको पता होगा कि एक अगर आप हासिल यहाँ देते हैं तो ये 9 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 60, इधर कितना आ जाएगा, घड़ी के जो ये दिशा दिखाई गई है इससे उल्टा चलना है आपको ना, तो इससे आप कर लेंगे। और जो बच्चे की गणित बहुत अच्छी है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको माइनस करके दिखा रहा हूँ, सीख लीजिए इसको, ये आसानी इससे ज़्यादा रहेगी बच्चों, ठीक है। 10:35 में हमें कितना माइनस करना है, 55 मिनट, ठीक है। तो ये माइनस में सिखा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि ये आपका घंटा है और ये आपका मिनट है, ठीक है। तो जब भी हासिल हम देंगे, यहाँ से जब भी हम हासिल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक हासिल दे रहा है, लेकिन घंटा किधर जा रहा है, मिनट की तरफ जा रहा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इधर आएगा बच्चों, 1 नहीं आएगा, 60 आएगा। अब ये कितना हो गया, ये संख्या हो गई आपकी 95, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 5 गया 4, और इधर कितना बचा, 9। तो 9:40। देखिए ये निकल आया 9:40 पर वो ट्रेन चल दी थी, ठीक है। वो हमें समय मिल गया 9:40 ट्रेन चल दी थी। अब आगे पढ़ते हैं कि पूछताछ की खिड़की से अशोक को पता चला कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है, मतलब इसके भी 20 मिनट पहले जो है वो ट्रेन जा चुकी है, ठीक है। तो भाई कितने बजे गई, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम पूछताछ के लिए जब गया तो इसमें हम 20 मिनट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बच्चों। इसमें हम 20 मिनट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना आएगा, 10 बजे। अब इससे आप समझिए 10 बजे, ये कह रहा है कि 20 मिनट पहले जा चुकी है, तो 10 बजे गया तो 10 बजे के पहले कितना होगा, 9:40 ही ना होगा। तो इससे आप समझ के चलिएगा कि अशोक जो है पूछताछ की खिड़की पर कितने बजे पता करने गया था, तो 10 बजे पता करने गया था। हमने पहले क्या जाना, हमें पता चल गया था, देखिए फिर से सवाल को समझा रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हमें ये पता चला कि 10:35 पे अगली ट्रेन जाएगी। हर एक ट्रेन जो है वो 55 मिनट पे चलती है। तो पहली वाली ट्रेन कब चली थी, तो ठीक इसके पहले वाला समय हमें मिल गया 9:40। अभी मैंने माइनस करके दिखाया। और फिर ये बोला कि 20 मिनट पहले जा चुकी है, तो इसका 20 मिनट पहले क्या होगा, 20 हम यहाँ जोड़ देंगे तो 10 बजे जा चुकी है। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल हल हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पॉज करके बच्चों पढ़ना हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ ध्यान दीजिए, 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अब देखिए 2:20, ये 12, ये 1, ये 2, ये 6, भाई 2 और ये 3 बना देता है यहाँ पे। तो घंटे की सुई यहाँ पर, 2:20 और 4 यहाँ पे, मिनट की सुई यहाँ होगी। अब इसका कोण पूछ रहा है भाई। इस तरह के पेचीदे सवाल होते हैं बच्चों। इसको देखिए, मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप पहले इसको समझ लीजिए। अब देखिए
हम दोनों के कोण निकाल लें। एक जो नॉर्मल तरीका उसको समझ लीजिए, 2 बजे मतलब ये घंटे का है और ये मिनट का है, तो 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 20 गुणे, क्योंकि एक मिनट में सुई कितना कवर करेगी, ये मिनट वाली सुई 6 डिग्री, ठीक है। तो 20 गुणे 6 120 डिग्री। अब 2 घंटे 20 मिनट मतलब 140 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, तो 1 मिनट में जो घंटे की सुई कितना कोण बनाती है, हाफ डिग्री, अभी जस्ट मैंने बताया, तो 140 गुणे हाफ कितना आ गया 70, ठीक है। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, बस इसको हमें क्या करना है ना, माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो हैं मूव कर रहे हैं, इधर को मूव कर रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये बच्चों माइनस होगा, ये जितना घंटे की सुई घूमी, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच का जो कोण बना, और साथ में ये आपके मिनट के द्वारा बनाया गया कोण का माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगी। एक आसान सा मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, ये आप इससे तुरंत कर लेंगे। तो ये मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, m से मिनट कर लीजिएगा, मिनट बराबर 2/11, फिर ब्रैकेट आवर मतलब घंटा, ठीक है, गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। अब हमें यही थीटा निकालना है बच्चों, थीटा मतलब यहाँ कोण से मतलब है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में मिनट दिया हुआ है 20, तो हमने 20 लिख लिया, और ये 11 इधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो इतना इधर कितना हो गया 110, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बराबर। अब यहाँ देखिए घंटा इसमें कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, 2 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा है, तो हम प्लस ही ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इधर है 110 और इधर है आपका 30 दूनी 60, ठीक है 60, तो हम 60 को इधर ला के घटा देंगे तो कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है, और थीटा निकला है कि नहीं 50 डिग्री। तो देखिए अगर ये आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो कुछ भी इतना हमें सोचना पड़ा, मिनट का घंटे का अलग निकालना पड़ा, ठीक है, तो ये तुरंत इस फॉर्मूले से आसानी से बच्चों हो जाएगा। बच्चों ये भी वीडियो आज का काफ़ी लंबा हो गया है, और मैं कैलेंडर के सवाल और इससे रिलेटेड और सवाल नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा बच्चों। थैंक यू।